Let's write cinema story. पिछले कुछ दिनों से जब से धुरंधर रिलीज हुई है तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, धुरंधर धुरंधर धुरंधर। जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह और आदित्य धार की फिल्म रिकॉर्ड्स के चीथड़े उड़ा रही है, पहले ही दिन 100 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। दूसरी तरफ डिस्कशन की एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है, लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा शोर किसका है? उन लोगों का जो खुद को निष्पक्ष कहते हैं। ध्रुव राठी ने फिल्म रिलीज होते ही उस पर एक प्रोपोगेंडा फिल्म होने का इल्जाम लगा दिया, उसे प्रोपोगेंडा फिल्म घोषित कर दिया। उन्होंने कह दिया कि आदित्य धार खुलकर खेल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई एक निष्पक्ष रिव्यू है या फिर एक ऐसी लहर का हिस्सा बनने की कोशिश जो करोड़ों व्यूज और सब्सक्राइबर दिलाती है। आज के वीडियो में हम धुरंधर 2 की उन आलोचनाओं का पोस्टमार्टम करेंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और देखेंगे कि क्या वाकई ये फिल्म प्रोपेगेंडा है या कुछ लोग सिर्फ पॉपुलैरिटी वेव्स पर सवारी करने की तैयारी कर रहे हैं। ध्रुव राठी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने 3 महीने पहले ही आदित्य धार को बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाने वाला कहा था और अब वो सच हो गया है। ध्रुव का तर्क ये है कि फिल्म में हिंसा ज्यादा है, नोटबंदी यानी कि डीमोनेटाइजेशन को सही ठहराया गया है और पाकिस्तान के प्रति एक सख्त तरीके का रवैया दिखाया गया है। लेकिन रुकिए, क्या ये आदित्य धार की फिल्म मेकिंग की आलोचना है या फिल्म की विचारधारा पर? ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स का एक सेट पैटर्न है, फिल्म के डायरेक्शन, म्यूजिक, कैमरा वर्क, इन सब पर बात मत करो, लेकिन जैसे ही कोई फिल्म भारतीय सुरक्षा एजेंसी की जीत दिखाए या आतंकवाद की सच्चाई को पर्दे पर ले आए तो उसे तुरंत प्रोपेगेंडा का टैग दे दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जब धुरंधर का पहला पार्ट आया तब भी इन्हीं लोगों ने इसे खतरनाक बताया था। क्यों? क्योंकि वो फिल्म लोगों को पसंद आ रही थी और जब कोई चीज देश में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होती है तो उसे अटैक करना ध्रुव जैसे क्रिएटर के लिए फायदे का सौदा होता है। इसे कहते हैं कि भैया जो ट्रेंड में चल रहा है उसका उल्टा बोल दो, आप अपने आप सुर्खियों में बन जाओगे। यानी जो आपको पसंद है उसे बुरा बताओ ताकि आप सबसे अलग दिखो, आपकी बात सुनी जाएगी, लोग आपको देखेंगे, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। लेकिन इन सब के बीच में मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या ये वाकई प्रोपेगेंडा है? आप जरा उन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं जिन पर फिल्म को इस घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पहला मुद्दा है नोटबंदी। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये फिल्म का मास्टर स्ट्रोक है। भाई ये एक फिक्शनल स्पाई थ्रिलर है। अगर एक इंटेलिजेंस अफसर के नजरिए से दिखाया जा रहा है कि जाली नोटों का जाल कैसे फैलाना था तो इसमें गलत क्या है? क्या है गलत? हकीकत क्या है कि पाकिस्तान में जाली नोटों के जरिए टेरर फंडिंग होती है। फिल्म इसी पहलू को छूती है। ध्रुव राठी ने इसकी तुलना आईएसआई के वीडियो से कर दी, लेकिन क्या हमने एनिमल और किल जैसी मूवीज में हिंसा नहीं देखी? क्या ऐसी फिल्में पहली बार बॉलीवुड में बनी है? सिनेमैटिक लिबर्टी कहा जाता है इसे। आदित्य धार ने पहले ही कहा था कि फिल्म एक रॉ एजेंट की कहानी है जो अंधेरे में रहकर देश की रक्षा करता है ना? जंग खूबसूरत नहीं होती, जंग खौफनाक होती है और फिल्म वही दिखा रही है। तीसरा मुद्दा है जियोपॉलिटिक्स। फिल्म में 26/11 के असली फुटेज और असली टेरर हैंडलर्स के वीडियो को यूज किया गया है। क्रिएटर्स को दिक्कत है कि फिल्म में ये सब क्यों यूज किया गया है, क्यों उसे रियलिस्टिक दिखाया गया है। उनका कहना है कि दर्शकों के दिमाग में नफरत भरती है, लेकिन सच तो ये है कि फिल्म उन घावों को याद दिलाती है जो हमारे देश ने झेले थे। अब आते हैं हमारे आज के सबसे बड़े पॉइंट पर, क्यों ध्रुव राठी जैसे लोग ऐसी फिल्मों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। देखो यार, धुरंधर एक नेशनल फिनोमेना बन चुकी है। जब करोड़ों लोग थिएटर में जाकर इसे देख रहे हैं तो यूट्यूब पर उस फिल्म के बारे में सर्च वॉल्यूम आसमान छू जाता है। अगर ध्रुव राठी एक बैलेंस रिव्यू देंगे तो शायद उन्हें वो कंट्रोवर्शियल अटेंशन ना मिले, लेकिन जैसे ही इसे वो प्रोपेगेंडा कहते हैं तो 2 चीजें होती हैं। फिल्म के समर्थक उन्हें ट्रोल करते हैं जिससे एंगेजमेंट बढ़ता है और फिल्म के विरोधी उनके वीडियो को सच मानकर शेयर करते हैं। फिल्म के एक्टर नवीन कौशिक ने बहुत सटीक बात कही है, ध्रुव राठी को हमारी फिल्म की वजह से व्यूज मिल रहे हैं, उन्हें बधाई हो। ये सीधे तौर पर एक बिजनेस मॉडल है। जब फिल्म 300 करोड़ या 500 करोड़ कमाती है तो ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स को भी उसी लहर में करोड़ों व्यूज बटोरने होते हैं। ये निष्पक्षता नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फायदा उठाया गया है।
लेकिन इस बार कुछ अलग भी हो रहा है। लोग जाग रहे हैं और ध्रुव से सवाल पूछ रहे हैं। ध्रुव के ट्वीट्स के नीचे एक यूजर ने लिखा, जब कोई चीज आपके नैरेटिव को सूट नहीं करती है तो आप उसे प्रोपोगेंडा कह देते हैं। ये आपके बारे में ज्यादा बताता है, फिल्म के बारे में कम। एक यूजर ने याद दिलाया कि उरी के समय पर भी यही हुआ था, लेकिन आज उरी एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई है। धुरंधर 2 को लेकर ये बातें सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि हर इंडियन इस फिल्म को गर्व से देखना चाहता है। आदित्य धार ने खुद एक बार कहा था कि इतिहास उन लोगों के द्वारा लिखा जा रहा है जिनके दिलों में देश के लिए प्यार है। बॉक्स ऑफिस के नंबर्स ने साबित कर दिया है कि जनता और क्रिटिक्स के बीच एक खाई बढ़ती जा रही है। एक तरफ वो जो क्रिटिक्स हैं जो फिल्म में कमियां निकाल कर ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ जनता जो हमजा जैसे कैरेक्टर्स को खुद में देख रही है। अंत में फिल्म अच्छी है या बुरी, ये फैसला आप करें। फिल्म की लंबाई 4 घंटे है और शायद कुछ लोगों को अखर सकती है, लेकिन इसे प्रोपोगेंडा कहकर खारिज कर देना उन हजारों टेक्नीशियंस की मेहनत का अपमान है जिसने दिन रात लगाकर इसे बनाया था। ध्रुव राठी जैसे लोग अपनी जगह सही हो सकते हैं अगर वो फिल्म के मेकिंग पर बात करे, लेकिन जब बात सिर्फ विचारधारा पर आकर रुक जाए तो समझ जाइए कि मकसद फिल्म का रिव्यू करना नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। आपने क्या धुरंधर देख लिया? अगर हाँ तो कैसी लगी कमेंट में बताओ, और मैं तुम्हें अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.